तो मैं इस समय पहुंचा हूं करहिया के गोरीश्वर प्राचीन मंदिर पर, और मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि मंदिर कितना प्राचीन है और यहाँ के जो सेवक हैं या दर्शन करने वाले श्रद्धालु उनसे भी बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं गोरीश्वर महादेव मंदिर कितना प्राचीन है, इसकी दृष्टि से जानकारी कुछ करेंगे। एक चीज गड़बड़ की है, सेवक के तौर पे मेरी फोटो नहीं लगवाई इनने। गोरीश्वर महादेव दर्शन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आप पहाड़ चढ़ोगे आपको सबसे पहले एक गुप्त गोदावरी एक कुंड मिलेगा। यह कुंड प्राचीन है और यहाँ 12 वर्ष महीने तक पानी रहता है। यहाँ से पूजन के लिए पानी जाता है कि यहाँ से ही जो जल जाता है महादेव गोलेश्वर महादेव पर अभिषेक किया जाता है, उसके बाद भोजन प्रसादी के लिए बनता है। आप आगे आइए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप लोग दक्षिण मुखी वहां भी देखे थे, एक यहाँ पर भी हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है। वो छोटी थी, ये बड़ी है, इसका भी एक अपना रहस्य है। एक गणेश जी भी है और आपको हनुमान जी महाराज जी मिलेंगे। और साथ ही यहाँ पे एक विचित्र चीज और है जो मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से वो दिखाएं कि ये देखिए, ये राजराजेश्वरी का जो मंदिर है वो मंदिर है। यहाँ पर इससे छोटी है और इससे छोटे हैं। ये बड़ी बात है कि एक ही जगह पर आपको 5 शिवलिंग मिल रहे हैं, मतलब एक छोटे, उससे बड़े, उससे बड़े और उससे बड़े, और इनसे बड़े इनको आप हम दर्शन करके आए हैं। और गोलेश्वर महादेव, अब यहाँ पे एक स्थानीय व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह परमार है, ग्राम करैया से रहने वाला हूँ। परमल साहब ये बताइए, मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं? मंदिर के बारे में तो जो बहुत प्राचीन मंदिर है ये, जो भगवान जी 64 जोगिन 12 भैरव 56 कड़ुआ, जो भवानीपुरी महाराज जी थे कई वर्ष पहले, उनने इनकी स्थापना की थी। उनको उतार के लाए थे ऊपर जंगल से, उनकी स्थापना की उनने भवानीपुरी महाराज ने। ये है क्या, थोड़ा मैं जानता हूँ, ये क्या है? जे माता जी हैं पूरी 64 मैया हैं जी, जो जगदम्बा काली मैया के इशारे से चलती हैं जी, जो महादेव के आसपास नृत्य करती हैं जी। जे जगदम्बा राजरानी राजेश्वरी की सेवा में रहती हैं जी। ये राजराजेश्वरी का ये प्रतिमा है, ये मंदिर है? नहीं, वो सिद्ध बाबा हैं, जे मैया जी हैं, उसमें प्रत्येक मूर्ति है उनकी इसमें। अच्छा जी। और जे स्थान 64 मैया 12 भैरव 56 कड़ुआ का स्थान शायद है कि मैंने अभी इतनी उम्र में कभी देखा नहीं है। हाँ, जो करैया में है जी। करैया में जी, हमारे यहाँ गणेश कुंवर महारानी थी, जो भगवान राम लला को अयोध्या से पुक्कन ओरछा तक लाई थी, तो वो इनकी पावन भूमि है जी। यहाँ क्या था उनका, यहाँ पर यहाँ उनकी मायका है, यहाँ इनका जन्म स्थली है। हाँ जी। तो वो यहाँ से रामलला सरकार को यहाँ से वो भी आई थी ओरछा राजा मधुकर शाह को जी। तो वो कृष्ण उपासक थे राजा, रानी राम उपासक थी, तो दोनों में टनाटनी हो गई। तो उनने कही जाओ तो फिर लेके आना, जब आना, वरना नहीं आना। तो वो चली गई अयोध्या। तो एकदम वहां जाके भगवान से प्रार्थना की, जो भी किया उनने, तो एकदम गोदी में आ गए। तो उनने भी अपनी शर्त रखी कि पुक्कन जाऊंगा और जहाँ उतार दोगी वहीं बैठ के रह जाऊंगा। जाके कहा था जिस दिन जहाँ जाऊंगा वहां का राजा मैं कहलाऊंगा। तो वो जो पावन भूमि करैया कहलाई जाती जी, गणेश कुंवर महारानी थी जी। जी वो परमार राजवंश की बिटिया थी। जी जी। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। आपने सुना, अच्छी जानकारी उन्होंने हमसे साझा की है, क्योंकि जो अभी तक मैं भी कई बार दर्शन करने रामलला सरकार के वहाँ ओरछा गया हूँ और बताया गया है, लेकिन ये जानकारी मुझे पहली बार सुनने में मिली है कि यहाँ उनका मायका या जन्मस्थली थी। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। 9 कुंड यहाँ पर बने हुए हैं। सिंध का कितनी भी गर्मी पड़े, लेकिन उसका जो जल है, पानी है, वो सूखता नहीं है। और आप ये मान के चलिए, पवित्र और दिव्य मंदिर है जो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही मैं अभी वहां लेके चलता हूँ आपको कि बताया जाता है एक छोटा सा कुंड है जहाँ पर छोटे बच्चों को कुछ सूखी रोग बोलते हैं हो जाता है, वहां पर नहलाने से वो ठीक हो जाते हैं। मैं चाहूंगा सही से आप थोड़ा आगे आइए। देखिए, लगातार यहाँ पर ये बड़ा कुंड है, उसके बाद एक छोटा कुंड है और कुंड है। इससे पहले आपने देखा कि वहां पर गुप्त गोदावरी है। अब बड़ी बात यह है कि यहाँ जल कैसे आ रहा है, क्योंकि पहाड़ से बहुत ऊपर पे है, उसके बाद भी ये यह जल आ रहा है। ये अपने आप में एक शोध का विषय है, क्योंकि अमूमन
जल जो होता है पहाड़ से नीचे की तरफ आता है। जैसे आप मान के चलिए ऊपर की से नीचे अगर कुछ बना हो तो वो जल आपको स्वतः ही मिल जाएगा, लेकिन ये पहाड़ पर जल आना एक अपने आप में एक अनोखी बात है। चलिए मैं अब आपको आगे एक कुंड और दिखाता हूँ। ये भी कुंड है, एक अभी थोड़ा गंदा है, सफाई नहीं के लिए, ये भी ऐसे ही रहता है। अब मैं आपको यहाँ लेके चल रहा हूँ, आइए मेरे साथ में, जो यहाँ के व्यक्ति हैं वो बताएंगे। ये एक छोटा सा कुंड है, दिलीप जी थोड़ा आइए मेरे साथ में। ये कुंड है, ये पानी ऐसे ही रहता है यहाँ पर चाहे गर्मी हो या सूखा, कैसा भी अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए। मैंने इतनी उम्र में जो देखा है, 7 साल अकाल पड़ा है यहाँ, कहीं भी जल धारा नहीं थी कहीं भी, लेकिन यहाँ के कुंड बराबर ऐसे ही भरे रहते थे। तो क्या कहेंगे इसको, चमत्कार किसका मानेंगे? चमत्कार बैठे हैं डैडी ऊपर, उन्हीं का चमत्कार है। गोलेश्वर महादेव। गोलेश्वर महादेव। ये बताइए छोट कुंड, ये कुंड मिला के बताया गया हमको कि यहाँ 9 कुंड है, उनकी 9 कुंड की अपनी एक अलग अलग विशेषता है। अलग अलग क्या अलग इस कुंड की क्या विशेषता? इसकी विशेषता ये है, जैसे कोई भी बच्चा हो, खाज खुजली सूखा ऊका रोग रगो, बाल नहीं आ रहे हो, वजन कम हो, कैसा भी हो, टूटा फूटा मरा जुरा, उसको 5 शनिवार 5 बुधवार 5 मंगलवार नवा के इसमें से जड़ में से काट के ले जाओ, ऑटोमेटिक वजन बढ़ जाएगा, सुंदर हो जाएगा, बाल आ जाएंगे, माने चेंज हो जाएगा वो। अभी तक कितने आ चुके हैं यहाँ? हजारों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, कम से आपने कम देखा है? कई भी दिल्ली बम्बई तक के श्रद्धालु आते हैं। वैज्ञानिक ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, किंवदंतियां हैं। नहीं, वैज्ञानिक को भगवान ने आज तक, भगवान को थोड़ी खोज पाया वैज्ञानिक ने, भगवान ने। अच्छा ये बताइए, यहाँ से क्या करते हैं वो? पहले स्नान इसमें करना है। हाँ, इसमें स्नान करके इसमें से बच्चे को निकाला जाता है। यहाँ से स्नान करके जी इसमें से निकाला जाता है बच्चे को। हाँ, इसमें से बच्चे को निकाल के ये तो पेड़ की एक डाली है, वो है जड़ है। वो हमें यहाँ पे लग रही है जड़ है। हाँ, उनकी निगाह में, हमारी निगाह में जड़ नहीं है, आपकी निगाह में जड़ दिख रही है। क्या क्या समझे आप? हमारी निगाह में तो ये चमत्कार ही है। यहाँ से काट दो बच्चे को, ऑटोमेटिक हार्ट। अच्छा, पहले यहाँ के नहलाया जाता है, उसके बाद यहाँ से निकाला जाता है, उसके बाद वहाँ दर्शन कराने ले जाए जी, वहाँ देरी में लेटा दो और उनसे कह दो आपने दिया आप जानो, तो ऑटोमेटिक। अभी बताइए, अमूमन देखने में ये आता है कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है जी, क्योंकि यहाँ से लगभग जमीन काफी फुट गहराई पर है, 100-150 फुट से अधिक गहराई पर है, तो पानी वो नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पानी आ कहाँ से रहा है कुंडों में? ये तो वो ही बता सकते हैं जो नीचे भेज रहे हैं पानी, अपन क्या बता सकते हैं। अपन तो जो चमत्कार है उसको देखते हैं, वो उसी में मस्त रहे। का एक प्राचीन गोलेश्वर महादेव मंदिर है, और यहाँ से बागेश्वर धाम के लिए यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं, वो यहाँ के जो मठ चलाते हैं, वो एक हिंदू सनातन पद यात्रा निकाल रहे हैं, और यह यात्रा 9 फरवरी से इस मंदिर से आरंभ होगी और अंत में बागेश्वर धाम पर जाकर समापन होगी। और वहाँ के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को उनको आमंत्रित यहाँ के महाराज जी द्वारा किया जाएगा। मैं बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूँ गोलेश्वर महादेव मंदिर पर, और मैं आपको उनके दिव्य दर्शन कराऊंगा। आप दिखाइए ये कितने भक्तगण हैं जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ की एक खासियत ये है कि मंदिर की, कि देखिए मंदिर में आप प्रवेश करेंगे उससे पहले एक शिवलिंग है, इस शिवलिंग आप देख पा रहे होंगे, शिवलिंग देख पा रहे हैं, छोटे शिवलिंग है। और इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर भी एक शिवलिंग है, ये बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है जो आपको दिख पा रहे हो। अब मैं आपको एक जगह ऐसे घूम के लेके आता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसकी जो देखिए ये गुम्बद है, इसकी बनावट को देखिए आप,
ये बनावट लगती है। अभी इसमें पेंट नया करा दिया है, लेकिन इसकी जो बनावट है वो प्राचीन है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये उस समय के नंदी महाराज जी हैं, कि नंदी जी हैं जो उस समय जब यहाँ पर शिवलिंग स्थापित था, उनके साथ ही यहाँ विराजमान। आइए मेरे साथ में, मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये गोलेश्वर महादेव मंदिर है। ये वो बाबा यहाँ पर विराजमान है, गोलेश्वर। ये देखिए दिव्य ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पर आप आगे आइए दिलीप जी, इधर दिखाइए, मंदिर को दिखाइए, मंदिर दिखाइए। आप आगे आइए, देखिए आप ये मंदिर देख पा रहे हो, ये ज्योतिर्लिंग है, ये गोलेश्वर महादेव। यहाँ पर सेवा निरंतर चलती रहती है। बताया जाता है कि जो ओरछा की जो रानी है, वो यहाँ का उनका मायका था, और ये उनके द्वारा या उनके परिवार के द्वारा ऐसा स्थापित की गई थी, ऐसा बताया जाता है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये गणेश जी महाराज हैं। और सबसे बड़ी और अनोखी बात यह है कि ये मंदिर पर कई धार्मिक अनुष्ठान हो चुके हैं और होते रहते हैं। साथ ही कई भक्त हैं जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। और देखिए, अब आगे आइए, ये आपने कहीं नहीं देखे होंगे। ये इस तरह से सर पे अंटे लगे हुए हैं, छोटी सी शिवलिंग बनी हुई है, ये पादुका रखी हुई है। ऐसे आपको अमूमन कम मंदिरों पर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इनके बारे में कुछ बताएंगे। इसके बाद पहले चलते हैं और भी कुछ जो दर्शन करने लायक जो मंदिर है उनसे देखते हैं। ये हनुमान जी का बहुत दिव्य प्रचित है और बहुत ही पुराना है, और वो भी दक्षिण मुखी है। और ये यहाँ पर काफी समय से पूजा चलती रहती है। महाराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महाराज जी, ये बताइए आप हमें कि ये जो थोड़ा माइक को लगाइए, आप हाथ पर ऐसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे आप? ये देखिए, ये सर्प का नाम है वासुकी, जो हमारे भोलेनाथ के गले में स्थापित है। ये सर्प, कहते हैं कि ये सर्प अक्सर यहाँ दिखने को मिलता है। इस परिसर में? जी, इस परिसर में अक्सर दिखने को मिलते हैं ये सर्प। जिसकी किस्मत में होगा, कहते हैं भगवान के दर्शन उसी को होते हैं जिसके मन में भावना होती है। ठीक है। हमारे गुरु जी जो यहाँ के हैं, सोमनाथ गिरी जी महाराज, मेरे पूज्य गुरु जी हैं। मैं उनको भगवान की तरह मानता हूँ। ठीक है। उन्होंने मेरे को इस जगह में और सेवा का मौका उन्होंने ही दिलाया, इसके लिए मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और कुछ चीजें मेरे को भी जानकारी यहाँ की मिली, मेरे को आए हुए तो मान लीजिए 1 ही महीने हुए हैं। महाराज जी, आप संत हैं, यहाँ पे पुजारी हैं, ऐसे कहीं आपको देखने के लिए कहीं मिले क्या कि मंदिरों पे या मठों पे? नहीं, वो जो महादेव के बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं वहाँ पर? नहीं, आज तक नहीं। मैं पहली बार फर्स्ट टाइम आया तो मेरे को यही लगा कि सच में शेषनाग मेरे सामने खड़े हैं। मैं फर्स्ट टाइम इस तरह के देख रहा हूँ। ऐसी प्राचीन चीजें देखने को बहुत कम मिलती है। तो क्या ये बाबा भोलेनाथ के एक गले में डलने वाले शेषनाग हैं? जी, इनका नाम वासुकी है, जो स्वयं सदैव भोलेनाथ के गले में स्थापित रहते हैं। और शिवलिंग भी जो अपनी है, शिवलिंग सोमनाथ शिवलिंग है अपनी। सोमनाथ शिवलिंग है जो भोलेनाथ की, सोमनाथ आपकी शायद गुजरात में स्थापित है। हाँ, तो वही सोमनाथ शिवलिंग आपके यहाँ पे भी स्थापित है। इनके दर्शन मात्र से ही इंसान का उद्धार होता है। और मैं क्या ही बताऊं अब इनके बारे में, इनका तो आपको खुद ही पता होगा, कितने ही प्राचीन, बहुत प्राचीन लोगों ने स्थापित करवाए हैं। नहीं महाराज, बताया ऐसे ही जाता है कि बहुत प्राचीन है। और यहाँ से निरंतर सेवाएं चल रही हैं। कई यहाँ पर सप्ताह यज्ञ भी होती है। भक्तों को भक्त तो आते ही रहते हैं यहाँ पर, बहुत लोग आते हैं। सोमवार का दिन यहाँ का खास माना गया है। यहाँ के सोमवार को जो भी इंसान नारियल सफेद कपड़े में बांध के अपनी कोई भी अर्जी लगाता है और 5 सोमवार इधर आता है, उसकी अर्जी भी पूर्ति होती है। जी महाराज जी, ये अभी यहाँ के जो महाराज हैं, गिरी जी महाराज हैं जी, गिरी जी महाराज कोई यात्रा निकाल रहे हैं, सनातन यात्रा, क्या है यात्रा के बारे में? उसके बारे में गुरुजी ने ज्यादा तो मुझे जानकारी नहीं पता मेरे को, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो सभी सनातनियों का तो पहली बात तो हित है इसमें, सभी सनातन एकत्रित हो जाएंगे, सभी सनातनी हमें इसमें मिल रही है। और दूसरा नंबर, हमें जो धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने पूज्य हैं, उनको आमंत्रित करने के लिए हम विशेष रूप से महाराज जी की यात्रा का मूल माना गया है। तो महाराज जी, इसकी यात्रा का जैसे धीरेन्द्र
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यात्रा प्रारंभ की थी, जी। उनका उद्देश्य था कि सनातन धर्म को एकत्रित होना है बिल्कुल और असुर शक्तियों से लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे उन्होंने ही बताया, कई बार टीवी और भी संस्थाओं पर निकला है, हम ये जानना चाहे अपने यहाँ से कुलेश्वर महादेव मंदिर से 9 तारीख को निकल रहे हैं, जी। इसमें कितने लोग सहभागिता उम्मीद है कर सकते हैं? अब देखिए, इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें तो 1 भी जा सकते हैं और लाख भी जा सकते हैं। अब यहाँ से तो महाराज जी ने बोला है कि हम तो झंडा उठाएंगे सनातन का और हम अकेले ही निकलेंगे, और जिन जिन भाइयों को हमारे सहयोग में आपको लगे कि नहीं ये सही कार्य है और सत्य कर्म है, ये जो सत्कर्म है, अगर ये कार्य हमारा सत्कर्म है तो आप हमारा सहयोग करें, हम इससे बड़ा कुछ नहीं है। और जो भी रास्ते की खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं सब हमें बाबा जी दे रहे हैं, भगवान की दया से आटा भाटा जो है भगवान देगा हमें ले जाने के लिए। जी, चलिए महाराज, हमसे बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए, मंदिर से आप यहाँ स्थानीय हैं, आते रहते होंगे आप, तो कितना प्राचीन मंदिर है ये? बहुत प्राचीन मंदिर है हम्म, कि हम तो कई पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं। हम्म। बताया ये भी जाता है कि ये जो सांपनुमा ये नाग की जो आकृति बनी हुई है, ये बहुत प्राचीन है। थोड़ा बता भाई इसके विषय में, आपको जानकारी हो? नहीं, इसकी हम भी ऐसे ही देखते आ रहे हैं, काफी प्राचीन है। हम्म, यहाँ करई में देखी और हमने इसके अन्यथा और कहीं पे भी नहीं देखी। ये भी सुनने में आ रहा है कि महाराज ये गिरिजी महाराज 9 तारीख को हिंदू सनातन पद यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बारे में बताना। हाँ, यहाँ से यात्रा जा रही है, बहुत विशाल यात्रा जा रही है, सुनने में आ रहा है महाराज जी की, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं सब लोग। लगभग कितने लोग साथ में जा रहे हैं महाराज जी? तो 1-2 हजार आदमी तो जाएंगे साथ में। आपकी सहभागिता है? हाँ बिल्कुल। चलिए, हमसे बात करिए, धन्यवाद। ये स्थानीय युवा थे जो कि महाराज जी की हिंदू सनातन यात्रा में सहभागिता करेंगे। और बड़ी बात यह है कि सनातन एकता के लिए कोई भी युवा साथी साथ देगा, उसके परिवार के साथ देंगे, क्योंकि ये सनातन धर्म की बात है और सनातन धर्म के लिए सभी लोग आगे आए, मैं ऐसी आशा करता हूँ। देखिए, पिछले बार इससे मैं आया हूँ, मैं चाहूंगा दिखाना। देखिए आप, ये प्राचीन है जो कि एक पत्थर पर शिलालेख बना हुआ है, गर्दन कटी हुई है, रक्त निकल रहा है, और ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये मुंडी है और ये कुछ हाथ में लिए हुए हैं। ये पत्थर पे उकेरी गई कृति है, कलाकृति है, ये कुछ अपने आप में कुछ कह रही है। लोग आप बगल में भी देख पाएंगे, एक बाजू में एक और है, ये 2 लोग हैं, ये तलवार नुमा कुछ लिए और ढाल भी लिए हो। इधर ये आप देख पा रहे, ये बना हुआ है, हाथी बना हुआ, शिवलिंग, ऊपर चंद्र भी है, और इसमें कुछ ये देखिए कुछ भाषा में यहाँ कुछ लिखा हुआ है आप। और एक ही अभी भी जो बिना कलर का है, ये नीचे आप देख पा रहे हो। कहने का मतलब ये है पूरा कि ये क्या है, आज तक किसी को नहीं पता, इसको डिकोड नहीं कर पाया, क्योंकि ये भाषा किसी को आती नहीं है। ये तो देखने में, मैं भी, मेरी इतनी उम्र हो गई है, 38 साल में जा रहा हूँ, मैं जिनको ऐसा ही देख रहा हूँ। कुछ संत थे जैसे बूढ़े पुराने, आज से कम 22 साल पहले एक महाराज जी थे, उनको सर्प ने डस लिया था मंदिर पे। हाँ, तो उनसे पूछा था मैंने, बहुत छोटा था मैं उस समय, इनके बारे में पूछा था मैंने, उनने बताया था बेटा ये बीजक है। बीजक मतलब? बीजक होता है कोई जैसे माया का बीजक लगाए जाते, जैसे कहीं माया हो, कुछ भी हो तो कोड रहता है उनका, कहीं कोई राजा ने कोई धन संपत्ति जमा हीरे मोती सोना रख दिया होगा, तो इसका कोड है, ये कोड है। जे दोनों जो आकृति दिख रही हैं, ये दोनों रक्षा करती हैं जिस क्षेत्र की पूरे प्रांगण की। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं आप? ऐसे कह सकता हूँ कि मैं यहाँ से कम 10-12 साल हो गए मुझे कंटिन्यूस आते जाते। अगर मैं कहीं बाहर होता हूँ तो नहीं आ पाता हूँ, अगर जहाँ होता हूँ तो मेरा आना रहता है, 2 टाइम नहीं। तो आप तो ये क्षेत्र को बचपन से ही देख रहे होंगे जी। और इसी क्षेत्र की क्या विशेषता है? इस क्षेत्र की ये विशेषता है कि जहाँ कोई गंदा आदमी नहीं आ सकता है, कोई अधर्मी आदमी नहीं आ सकता है, कोई गलत करने वाला नहीं आ सकता है। गलत आता है तो सबसे पहले जो आते हैं और ले दे के चले जाते हैं उसको। मतलब कुल ये कह सकते हैं, ये जो गोलेश्वर महादेव सिद्ध क्षेत्र है, उसके ये 2 रक्षक हैं। इनकी बिना अनुमति के आप अंदर प्रवेश नहीं करोगे, कुछ नहीं कर सकता। अगर आपकी नियत गलत है तो आप वहीं पे रुक जाओगे। चलिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो दिलीप जी थोड़ा ये दिखाइए आप, यहाँ पर ये जल जो निकल रहा है कुंडों से, लगातार निकल रहा है, और ये अभी तक किसी को पता नहीं है कि कहाँ। देखिए आप ऊपर देख पाएंगे तो ऊपर नहीं है, अभी फिलहाल में ये कुछ डैम टाइप का बना रही है, लेकिन रेत है, कुछ नहीं है। लेकिन ये छोटा सा पानी वहां से आ रहा है और उसी से निरंतर पानी निकल के ये आगे की तरफ जा रहा है। बड़ी बात यह है कि
ये क्यों ये बताइए, ये गर्मियों में सूख जाता होगा? नहीं नहीं सूखता, ऐसे ही चलता रहता ऐसे ही है? चलता रहता है। अच्छा। और ये ऐसे ये जा कहाँ रहा है पानी? कुछ नहीं बता सकते हैं, वो आगे तक धार जाती नहीं है कहीं, यहीं की यहीं नीचे विलुप्त हो जाती है अंदर पाताल लोक के लिए। मतलब कुछ दूरी पर जाकर के समाप्त हो जाती है। चलिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।